हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और एक बार फिर से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। तो हम लोग जो वेबिनार करते रहते हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार, अक्सर ज्ञानवर्धक होते हैं, हीली के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार होने वाला है ये बहुत ही खास है। आज हम लोग ज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम हीली के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज का हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली ये जूम प्लान किया है। बाली जो हमारे टीम से क्वालिफायर गए थे, बाली जाने वाले जो भी ग्रुप था, टीम था, एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा ग्रुप हमारे साथ गया था। एंड प्राउडली जो हमारी टीम है, एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी टीम वहां पे गई थी और खूब हो हल्ला भी मचाया था, शोर शराबा भी किया था, मौज मस्ती भी की थी। तो उन्हीं कुछ यादों को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और उसके साथ साथ वैसे ही आगे और मौज मस्ती गोवा में करने के लिए, बिकॉज गोवा प्रमोशन अभी चल रहा है। आप सभी इस बात को जानते हैं। ये जूम को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। तो यस, चिल करिए, अपना माइक म्यूट रखिए, जब आपको बोलने को कहा जाए, आपका नंबर आए तब बोलिए। और आज का जो हमारा ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस शेयरिंग है, बाली के बारे में और बाली ट्रिप के बारे में। और मेरे जो भी साथी बाली गए थे उन सभी से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, वन बाय वन जैसे मैं नाम लूंगा आप आए और अपनी मर्जी से जो आप बताना चाहते हैं आप डिस्कस करें। आप कुछ फोटोज दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखा सकते हैं। और उसके साथ में मैं चाहूंगा कि इन बातों को जरूर हाईलाइट करें कि बाली क्वालिफाई करने के बाद आपका कंपनी के बारे में क्या सोच बदली है, या आप पहले क्या समझते थे अब क्या समझते हैं। कंपनी की विजन के बारे में आपकी जो भी सोच डेवलप हुई हो, उसके बाद क्या क्या फायदे होते हैं, क्यों गोवा क्वालिफाई करना चाहिए, ऐसे इवेंट्स में क्वालिफाई करने का और क्या क्या फायदा होता है, क्यों करना चाहिए। और थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी के बारे में, जिस प्रॉपर्टी में बाली में हम सभी को रुकवाया गया था, रिट्ज कार्ल्टन के बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने शब्दों में, अपने फोटो में, अपने वीडियोस में, जिस भी तरीके से आप पेश करना चाहें, आप लोगों का स्वागत है। तो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले आप हैंड रेज करें, आप में से जो भी अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए तैयार हैं। मैं आपका मेरी टीम के सदस्यों का स्वागत करता हूँ जो भी मेरे साथ बाली क्वालिफायर गए थे। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ शैलेंद्र तिवारी जी ज्वाइन कर चुके हैं, दीपा गुप्ता, आलोक गुप्ता, सुशील गर्ग, विकास सिंह तिवारी, देन सतीश कछवाहा जी भी अभी दिख रहे थे, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। और भी अभी कई सारे ऐसे साथी हैं, कुछ तो मीटिंग्स में हैं, वो लोग इस कारण से नहीं आ पा रहे हैं। और मगर खैर जो लोग भी हैं, मैं चाहता हूं कि अपनी चीजों को यहाँ पे शेयर करें। तो विकास भाई, आपसे शुरुआत की जाए। नए नए ताजा तरीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद हाईएस्ट पॉइंट वैल्यू, विकास जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आपको सबसे पहले कई बार जो है हीली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग को सौभाग्यवश आपके माध्यम से मिला और गाइडेंस भी मिल रहा है। इतना अच्छा टीचर जो हम लोग को सिखाता है, वो भी इतनी मोहब्बत से। अभी तक तो मार मार के सिखाते थे लोग, आप तो बड़े प्यार से। सर एक्सपीरियंस जो है ना, एक बेसिक जो सबसे, हालांकि आनंद बहुत लिया हमने इस ट्रिप के, और इससे पहले भी मैं कई जगह घूमा हूँ। इंडिया तो लगभग घूम चुका हूँ, पढ़ाई लिखाई के दौरान भी और बिजनेस के समय पे भी। फॉरेन में भी कुछ जगह कभी कभार मौका जब मिला है तो गए हैं। लेकिन ये जो ट्रिप मिला था मुझे, जिस तरह से जो प्रॉपर्टी और जिस रेंज की जो ट्रीटमेंट, जो लग्जरी हॉस्पिटैलिटी इन्होंने गिफ्ट की है। मेरे कंस्ट्रक्शन के बैकग्राउंड में मैं करीब खुद भी 70-80 करोड़ रुपए का काम ये अपने साथ में कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब पैसा खर्चा करने की बारी आती है ना, तो घूमने के लिए भी या कुछ भी चीज के लिए, तो आदमी कहीं ना कहीं एक रेंज होता है हमारा, जिसके सोचते नहीं है। मतलब
उस प्राइस टैग के नजरिए से चीजों को देखते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी में इन लोगों ने रुकाया था, ये शायद मैं जिंदगी में और 10 गुना पैसे कमा लेता ना, तो शायद उस माइंडसेट पे अपने आप को नहीं ले जा पाता। ये मैं एडमिट करता हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए, 80,000, 90,000 रुपए पर डे के रूम के एक्सपेंसेस वाली जो प्रॉपर्टी इन्होंने दी थी मुझे रुकने के लिए, ये अपने मतलब मेरी जिंदगी का ये सबसे महंगा तोहफा था जो मुझे कंपनी ने गिफ्ट किया। जो मैंने काम किया उसके तो मैं पैसे पाया, टीम जो बन गई है, वो रेगुलर एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह बढ़ गया हूँ। लेकिन साथ में जो टीम मेरे को मिला है, ये सर मुझे लाइफ टाइम मेमोरी है मेरे लिए। और दूसरी चीज, वहाँ पे पूरे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे, जिनके साथ वो 3 दिन जो हमने मार्केट के साथ और इन सब के साथ जो अपना किया, ये बहुत बड़ा अद्भुत आनंद था उसका। इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती सर। वो टाइम, आने वाले टाइम में पता नहीं कि मार्कस जी के साथ कब कौन बैठ, मतलब आज इतना हम लोग इतने कन्वीनियंट तरीके से उनके साथ जो ये बैठ के हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ये लाइफ टाइम मेमोरी होने वाली है। और सारे सीनियर लोग का वो बड़ा अद्भुत आनंद था सर। मुझे तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये मान लीजिए कि अब पता नहीं कितने दिनों तक वो मेरे दिमाग में छाया रह जाएगा। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से रहा। दूसरी चीज, अब जब गोवा जाने की बारी आ रही है, और जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि कंपनी का क्या वो है, तो कंपनी के बारे में हालांकि मैं पहले से एक चीज देख रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से 6-7 महीने से उनको जब भी कोई बात, जैसे कई बार इवेंट में हम लोग अपने प्रमोशंस की बात कर लेते हैं, तो इतने कंफर्टेबली वो लोग चीज उस चीज को एग्री कर लेते कि ठीक है ऐसा कर लो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी की उदारता तो सर देख ही रहे हैं हम लोग, लेकिन जिस खुले दिमाग से पैसा बांटने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो भी काम करता है कोई ना कोई पैसा पाता है, लेकिन जितने खुले दिमाग से ये लोग, मतलब इनके दिमाग में पैसे देने की मानसिकता और ना बचाने की मानसिकता, ये जो है ना, ये बहुत साफ स्पष्ट रूप में झलकता है। तो आने वाले टाइम में जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो जब और एक्सपेंशन होगा उसका, तो हम उसका एक बहुत बड़ा रूप देख पाएंगे। बहुत बड़े स्केल में कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी। मैं तो इस विजन के साथ बहुत पहले से अपने आप को एसोसिएट करके देख रहा हूँ कंपनी के साथ, कि आने वाले टाइम में ये हर 3 महीने में एक घूमने के लिए जगह का देना, चाहे वो इंडिया हो या इंटरनेशनल कहीं का बड़े स्पॉट पे हम लोग को ये जो टूर गिफ्ट करते हैं, तो ये सब में भी तो पैसे खर्चे होते ही हैं हमारे। और अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो काम को ना आदमी मजाक की तरह करेगा, घूमते भागते हर। अच्छा, मैं काम क्या कर रहा हूँ, नए लोगों से घूमना फिरना, ना पूंजी लगा रहे हैं, ना कहीं तनख्वाह बांटने का काम कर रहे हैं, ना ही कहीं काम करके पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि लोगों से घूमते फिरते उनकी स्वास्थ्य एक चीज की जानकारी देने का पैसा मिल रहा है। तो इससे सरल, मतलब इससे कठिन है जीवन जीना मेरे हिसाब से। तो उसी के एज ए गिफ्ट ये जो टूर मिलता है, ये बहुत मेरे को ख्याल से कि हम सब लोग जितने लोग भी हैं, नए लोगों को पैदा करें और सब लोग गोवा एक बार चलें। फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर इनका कोई इंटरनेशनल प्लान होने वाला है, तो हर 3 महीने में घूमने को भी मिलेगा, जो कमाएंगे उसको उड़ाने का अवसर मिलेगा अच्छे से। बस यही कहना चाह रहा हूँ, एक्सपीरियंस सर बड़ा अद्भुत था। तो मेरे टीम के सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जितने भोले भाले ये विकास जी ऐसे दिख रहे हैं और मुझे मास्टर बोल के, इनकी थोड़ी सी मैं मस्ती भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे जो मौज मस्ती थी वो भी अलग ही लेवल की थी। और प्रॉपर्टी का जैसा इन्होंने बताया कि जिस तरीके के वहां पे रूम्स मिले हुए थे, वो तो नो डाउट ही बहुत ही अच्छे थे। तो कुछ ऐसा था कि इवेंट्स किस तरीके से हुए, क्या हुए, उस पे तो हम आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ विकास भाई के और पूरी टीम के, किस तरीके की मौज मस्ती थी। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने ऐसे वीडियोस अगर देखे हैं, थोड़ा सा आपको ये भी लगेगा कि कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं कि वहां पे आपको सिर्फ ज्ञान 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 भी है, मौज मस्ती का भी कैसा समय था। क्योंकि बाली एक्सपीरियंस शेयरिंग है, तो मैं आपको एक वीडियो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। या लोग गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी बैकग्राउंड में लगाते हुए दिख जाएंगे। तब वो तो पूरे स्टेज में भारतीयों ने कब्जा कर लिया था, और फिर इंडियंस का
हमारे साथ विजय पीटर्स भी आ चुके थे स्टेज में, उनको भी लाया गया, उन्होंने भी धक्के लगाए, और भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, बाकी लोगों ने भी हम लोग के साथ ज्वाइन किया। ये मेरी वाइफ नीलम, और ये मुझे डांस दोस्तों, ये जो साड़ी में है मेरी वाइफ है, और उसके साथ में जो मैडम डांस कर रही है जो गोल्डन सूट है, इसको आप कोई साधारण मत समझिए, ये है तो ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लोगों के साथ है, शाम है, सभी लोगों के लिए काफी यादें में रहता है। बिल्कुल सही। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, या कह सकते हैं अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ है, और पूरा भारत और कह सकते हैं पूरी दुनिया फिलहाल हम सबके इंतजार में है कि कब आप और हम जाएंगे, उनको बताएंगे और अपनी टीम में शामिल करेंगे। बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास। अगर इजीली मिल जाता है तो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो वीडियो को मैं दिन में 2-3 बार देखता हूँ। फोटो ही भैया मिल आप जाएगा तो खोज रहे हो तो आप खोज लीजिए, तब तक अपन सुशील भाई को या किसी और को भी ले लें, आपके पास हाँ हाँ ठीक है सर, ओके। रेडी है? मैं देख रहा हूँ सुशील भाई, स्वागत है हाँ जी आपका। सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। वीडियो देख के याद आ गई डांस करने की, लग रहा है कि अभी फिर से चालू हो जाए। अभी तो आप थोड़ा सा अपना एक्सीलेंट। हम लोगों को बताइए कि आपने क्या क्या किस तरीके से वहां पे मतलब क्या सीखा, क्या लोगों कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, और जो भी आपके आपके अंदर के इमोशंस या वाइब्स हैं उसको बाहर लाइए। मैं तो सबसे पहले बोलूंगा कि ये बिजनेस की एक जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास आ गई है, आई थिंक ईश्वर ने डिसाइड की है कि सबसे पहले हम लोग इस प्रोडक्ट के साथ इंडिया में और उस देश में जहाँ पे लोग वहां पे हम लोगों को मौका मिला है ये काम करने का। शुरुआती दौर है कंपनी का, इसीलिए बहुत बड़ा विजन लेके मैं इस बिजनेस में हूँ। अगर मैंने अपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को गुड बाय किया है और इसको बहुत सीरियसली देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं अपनी सीरियसनेस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों ने ऐसे वर्ल्ड टूर कई किए हैं अपने मतलब पास्ट एक्सपीरियंस में, कई कंट्रीज में गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोजर मिला वो सबसे बेस्ट चीज था कि जो इंटरनेशनली जो लीडर्स थे, जो अलग अलग देशों से थे, अलग अलग कॉन्टिनेंट से थे, वो सारे के सारे बड़े एक्सपीरियंस थे, काम थे और बहुत फोकस थे। और सबसे अच्छी चीज थी कि इनका जो विजन था, सभी का विजन एक एक लेवल से ऊपर का था। नॉर्मली हम लोग जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री को जो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर कोई पैसा कमा लेता है तो उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के शुरुआती दौर में हैं, वो ऑलरेडी बहुत बड़े विजन के साथ हैं। और यहाँ पे जो लोग गए, उनका जो विजन खुला, खासकर मेरा तो ऑलरेडी विजन था बड़ा, लेकिन उसमें सील टप्पे लगा दिए इस प्रोग्राम में। जो मैं सोचता हूँ इस बिजनेस के बारे में, उसको वो वाकई में इतना बड़ा है, उसको मतलब ये कह सकते हैं कि कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो मैं सोच रहा था वो सही है। और बस अब एक ही चीज है कि आप बहुत लकी रहे कि आपके साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम आपकी थी उस जगह पे। तो हम लोग चाहते हैं गोवा में भी जो होगी वो हम सब लोगों की टीम होगी। और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम से बहुत सारे लोग जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा जाएं उतना अच्छा है। नए लोग आए, पुराने जो हैं वो आए, जो लोग इस बिजनेस में सो चुके थे, जिन्होंने अपने आप को शुरुआती दौर में इनिशिएटिव तो लिया था, लेकिन वो आज कहीं खो से गए हैं। शायद हो सकता है वो अपनी रेगुलर जिंदगी में हो गया हो मशरूफ। लेकिन मैंने कोशिश करी,
सुबह से कई लोगों से बात करी जो बहुत पुराने लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उन लोगों से बात करी और वाकई में जो मैंने ये अपना वीडियो बनाया था जो मैंने यूट्यूब में भी डाला, वो वीडियो देखने के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए कि हम लोग अब इसको सीरियसली करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही कि मैं पुरानी टीम को भी वापस गेयर अप कर, और नए लोग तो हैं, काफी ऊर्जावान है, और अभी जो टीम एग्जिस्टिंग है वो तो बहुत फायर, आप जानते ही हैं सब। इंडिया के सबसे यंगेस्ट लीडर मेरे साथ हैं जो लगभग 75 ईयर्स के हैं, लेकिन वो किसी 16, 17, 18 साल के बच्चे से कम नहीं है, इतनी ऊर्जा है उनमें। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं वहाँ, और मैं इस चीज से भी बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों की टीम में जो सबसे बड़ी टीम थी वो मेरी क्वालिफाई हुई थी। हालांकि वो उसमें कई लोग गए नहीं, जो भी रीजन था, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। फैंटास्टिक माहौल है, ग्रेट लीडरशिप है, और वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है हमारी। ये चीज का जो प्राउड है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जाता है श्रेय, बिकॉज जो आप नहीं 9 बजे सर, के जो मुझे नहीं, सेशन देते मतलब हो, हम सब पे जाता है कि एक मशीन के जैसे पुर्जे यस होते हैं ना, सारे पुर्जे मिलके काम करते हैं। यस यस, क्योंकि देखिए सर, ये बिजनेस में जैसे आपको भी मालूम होगा कि दिनेश पंत जी ने केवल और केवल जो 9 बजे के सेशन है उसको हम लोगों ने यूज कैसे किया है। हम लोगों ने ट्रैवलिंग तो करते ही है, मेरी ट्रैवलिंग शेड्यूल वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, और मैं कल फिर निकल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो हम लोग ऑनलाइन लोगों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट में हैं, तो हमको पर्सनली जाने की भी जरूरत नहीं है, हम केवल लोगों को कनेक्ट करें, और कनेक्ट करके आपने जो काम किया है हमारे लिए वो बहुत सराहनीय है, और वी रिस्पेक्ट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं यहाँ पे एक बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो सुशील भाई ने अभी कोट किया कि 9 बजे का जो सेशन होता है हमारा, जो हफ्ते में 4 बार होता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 9 बजे होता है, संडेज को सुबह 11 बजे होता है। इसका जबरदस्त इस्तेमाल सुशील गर्ग एंड इनकी टीम ने किया है। और जैसा इन्होंने बताया कि अगर मैं अपनी टीम या हमारे सबके ग्रुप की बात करूं तो हम में भी सबसे बड़ा ग्रुप किसी का था, सुशील जी का था। और ट्रेवल तो करते हैं मगर बहुत जबरदस्त तरीके से 9 बजे के लिए फॉलो अप करते हैं। तो आप सभी के लिए एक मैसेज है, ये एक लेसन है कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। इवन नए ज्वाइनीज हैं, उनको लगातार 3-4 बार 9 बजे का अटेंड करने बोलिए, तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी भी ट्रेनिंग हो जाती है। और इसका सबसे बड़ी मिसाल हमारे साथ सुशील जी हैं। और विकास भाई ने एक बात जो कोट बोली थी, मैं उनकी बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ। कंपनी की देने की नीयत है, कमाती हर कंपनी है। जो शब्द विकास जी ने यूज किया, मैं बिल्कुल हर सेशन में उसका इस्तेमाल करता हूँ कि कंपनियां बहुत होती हैं, सब कमाती हैं, पैसे देती हैं, मगर देने की नीयत होना, मतलब कि जहां पे आप 30,000 25,000 का रूम भी करते तो हम सब खुश होते, हम कंप्लेन नहीं करते। 90,000 पर नाइट का रूम नहीं भी देते ना तो हम कंप्लेन कभी नहीं करते, मगर बड़ा दिल चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ। और मैं अब अगला इनवाइट करना चाहता हूँ दीपा गुप्ता, डॉक्टर दीपा गुप्ता मैडम को, डॉक्टर आलोक गुप्ता जी को। दीपा गुप्ता मैडम डॉक्टर हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, और गुड़गांव में हमारे टीम के बहुत ही प्रमुख सदस्य हैं। तो दीपा जी, आपका स्वागत है। तो सर, मैं आज जो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस को, हमारे एक्सपीरियंस को। मुझे याद है सर ने जब हमें ये टारगेट दिया था हमें कि आपको बाली क्वालिफाई करना है, तो उस वक्त तक जो है हम लोग श्योर नहीं थे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कभी भी उतने एंथुजियाज्म के साथ हीली से नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन जब हमने हीली को, क्योंकि इतना हम यूज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हमने हीली को यूज करना शुरू करा, इसके पोटेंशियल को समझना शुरू करा, पर्टिकुलरली जो इसका एक प्रोग्राम है कोचिंग एनालिसिस, उस कोचिंग एनालिसिस में जब हमने डाला और इसमें हमने लिखा उसने वी आर अटेंडिंग द बाली कन्वेंशन, और मुझे आज भी याद है हमने 2 महीने पहले लिख करके डाला था, एंड द ड्रीम हैज कम ट्रू फॉर अस एंड द होल क्रेडिट गोज टू द होल टीम। मैं सुशील जी से और सबसे मतलब कभी इतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बाली के ट्रिप पे वी हैव वर्कड एज ए टीम, वी मीट एज ए टीम, एंड
मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम में से वन ऑफ द बेस्ट टाइम आई हैव एवर लिव्ड इन द बाली। कंपनी वॉज सो, कंपनी के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब लोगों ने इतना कुछ बोल दिया है। कंपनी ने हमें दिल खोल करके हमें जो हॉस्पिटैलिटी दी है, मार्कस स्मिकी की प्रेजेंस वाज जो थी वो समथिंग मोर देन द वर्ड्स। मेरे पास शब्द नहीं है उस मोमेंट्स को बयान करने के लिए। मेरे अभी भी गूज बम्स खड़े हो रहे हैं। और जो सर का एक्सपीरियंस, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस के साथ हमें उस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन की लीडर से मिलने का मौका मिला, दैट वाज ए मोरल बूस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। नॉट ओनली मोरल बूस्टिंग, मैं कहूंगा कि हमारे लिए आगे की जो टारगेट्स थे वो सेट हुए हमारे लिए। वी हैव सेट आवरसेल्व्स, और आज हम उस लिफ्ट में बैठ चुके हैं जो लिफ्ट सिर्फ ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। सो विद दिस आई विल रियली एक्नॉलेज, मैंने लाइफ के अपने वो सारे क्षण वहां जिए जो शायद मैं अगर अकेला भी कभी बाली जाता तो शायद मैं जी नहीं पाता था। मुझे आज भी वो क्षण याद है, सुशील जी के साथ समुद्र में तैरना। मुझे आज भी वो क्षण याद है जब मैंने जीवन की स्कूबा डाइविंग करी। मुझे आज भी वो क्षण याद है जब आते वक्त हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वहां पे मुझे बोला गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अब आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। तो दैट वाज ए हॉरर मोमेंट फॉर, लाइक ए हॉरर सीन फॉर मी। तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे रहे, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला, बट इट वाज ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस, मोटिवेशन फॉर अस, एंड आई विल से heads off to all the members of our team. Thank you so much. I'll request Deepa ji to join me. Deepa, please, would you like to say something? Yeah, definitely. Sir, वो experience के लिए तो words नहीं है मेरे पास, but the frequency and the vibration is still I am carrying. I am still in that frequency and in that vibration. I'm always feeling that moment every time in my life, and I'm a definitely different person after Bali event, after Bali convention. बिल्कुल altogether एक different energy feel हो रही है। ये energy मैंने अपनी life में पहले तो कभी feel नहीं की। और जो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, बाकी तो सब बता ही दिया लोगों ने कि अरेंजमेंट वाज वेरी गुड, कंपनी इज वेरी full heartedly, open heartedly given us so many things. And जब मार्कस स्मिके ने जो अपना सेशन लिया था मॉर्निंग में, वो बहुत ही हार्ट टचिंग था, and we all were dying for that session. And before that session there was a raining morning. One day morning it was heavily raining, एंड मार्कस सर ने बोला था कि अगर कल भी ऐसी बरसात होती है तो वी विल जॉइन टुगेदर विद इन आवर रूम ओनली। तो आई वाज प्रेइंग दैट कि नहीं, बरसात नहीं होनी चाहिए, एंड वी हैव टू अटेंड द लाइव सेशन विद मार्कस सर। तो मॉर्निंग में जब हम लोग वहां पर सारे लोग कलेक्ट हुए और अपना अपना मैट बिछा के बैठे, एंड यू नो बारिश ऐसी फुहारें आने लगी और सो मेनी क्लाउड्स वर देयर, जैसे परमात्मा एग्जिस्टेंस आशीर्वाद देने के लिए आई है। और हमें लगा कि अब तो बारिश तेज आ जाएगी और हम लोगों को जाना पड़ेगा। एंड लिटरली आई सॉ एवरीबडी वर लिटिल डिस्कम्फर्ट कि बारिश आने वाली है, तो वी शुड गेट अप विद आवर मैट। लेकिन आई सॉ मार्कस सर, ही वाज सिटिंग विद द क्लोज्ड आईज एज ही वाज प्रेइंग टू एग्जिस्टेंस कि सेशन होना चाहिए और बारिश नहीं आनी चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन फ्यू मिनट्स ऑल क्लाउड्स वर शटर्ड। सारे बादल कहाँ भाग गए बिल्कुल पता ही नहीं लगा। और मार्कस सर का पूरा 1 घंटे का सेशन हुआ, जहां उन्होंने पियानो प्ले किया और लाइव अपने पियानो प्लेड म्यूजिक पर हम लोगों को मेडिटेशन कराया। That was a mind-blowing session for me, mind-blowing session. And उसके बाद जैसे ही सेशन खत्म हुआ, rain again started. ये मतलब मैं 25 ईयर से मेडिटेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, और ये हम लोग सुना करते थे कि लोगों की जो डिवाइन सोल्स होती हैं, वो उनका इतना डायरेक्ट कनेक्शन होता है एग्जिस्टेंस के साथ
कि वो जो भी कुछ कहती है वो बिल्कुल एग्जिस्टेंस डायरेक्ट उनको सुनती है, और ये मैंने मार्कस सर के साथ लाइव फील किया. So that क्या was बात है. that was really mind blowing session for me. बाकी तो एवरीथिंग वाज सो गुड. मतलब Wow. जैसे लड़की घर से विदा होती है ना, ऐसे तो हमको विदा किया गया वहां से. रूम में हम लोग आए तो देखा एक गिफ्ट और रखा हुआ है. बहुत सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, जैसे लड़की विदा होती है, मतलब कोई अपने के लिए ही ऐसा कर सकता है जिसको कि आप मैं भी एक दूसरी कंपनी के साथ पहले जुड़ा था, तो कई कंपनियों में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन में सामान दे देते हैं, लोग बैग ले लेके अपना घूमते रहते हैं और कैरी करते रहते हैं, किसी को लगता है रूम में छोड़ने जाना पड़ेगा, ये है वो है. मगर यहाँ पे जो गिफ्ट भी हमको मिलते थे वो राइट एट द रूम वो डिलीवर करते थे, कि हम उतने भी इनकन्वीनियंस ना हो कि हम इसको लेके जाएं और हम भटके, इसको लेके रूम में डिलीवर होता था. यस, बहुत बढ़िया पॉइंट मैडम ने रेज किया है वही ये. तो हम लोग रूम में एंटर हुए तो टी शर्ट्स हमारा वेट कर रही हैं. जब हम रूम से विदा हुए तो मंगलसूत्र हमारा वेट कर रहा है. मीन्स लाइक दैट वाज इट वाज सो हार्ट टचिंग. इट वाज सो हार्ट टचिंग. मतलब वो वाइब्रेशन में कभी भूल ही नहीं सकती. इट वाज मार्वेलस. डेफिनेटली. मैडम ने अभी जिस सेशन का, जो मेडिटेशन सेशन का जिक्र किया, और उसमें ऐसा था कि मतलब परमात्मा जो, मतलब अच्छे से मन से जो चाहते उनकी सुन रहे थे, तो थोड़ी सी उस दिन परमात्मा ने मेरी भी सुन ली थी. और हुआ ये कि उस सेशन में जहां मैं बैठा था, मतलब फ्रंट रो में, मैं अपना मैट जहां बिछा के बैठा था, मेरे मैट के ठीक सामने ही मार्कस सर आके अपनी मैट लगाए. और ये भी शायद विधाता ने ही ऐसा कुछ किया होगा कि ऐसा संभव हुआ. और ये जो चीज है, मैं आपको इस उस मोमेंट को, अब उनके सामने एकदम बैठ के फोटो खींचना भी थोड़ी सी ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन सी हो रही थी. बट मुझे लगा कि अब शायद दुनिया में या जिंदगी में दोबारा मौका अब तो मिलेगा नहीं, तो फोटो तो ले लिया जाए. तो मैंने उस समय एक फोटो कैप्चर किया. आप ये देखिए, इस फोटो में मेरे मैट की पोजीशन देखिए और मार्कस सर के मैट की पोजीशन देखिए. तो एग्जैक्टली हम दोनों बिल्कुल आमने सामने थे. और एक जो इनके माइकल, इनके साथ में जो इनके कलीग रहते हैं, जो इनके असिस्टेंट हैं, जो बगल में रेड टी शर्ट में बैठे हैं, एक एक अभ्यास के दौरान इन्होंने बोला कि आप सामने वाले की आंखों में देखिए. तो राइट उस समय करीब 2 मिनट तक मैं और मार्कस सर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे. मतलब आई कैन फील कि वो क्या एनर्जी ड्रेन हो रही है, या क्या एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रही है. मतलब यस, दैट वाज वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी, कि 1 मिनट से 2 मिनट तक मेरी आंखें और मार्कस सर की आंखें, मतलब एक दूसरे को ही हम उस अभ्यास के दौरान देख रहे थे. और यस, दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट. यहाँ पे पीछे आपको पियानो दिख रहा होगा, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बंगाली हम लोगों को भजन सुनाई. और ये बाकी के गेस्ट अगल बगल का नजारा है. मेरे बगल में अवनीश जी बैठे हुए हैं. तो यस, दैट वाज अ वेरी ऑस्पिशियस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो मैं इनवाइट करता हूँ रवि जी, हमारे साथ में है. रवि भाई, आपका स्वागत है. रेडी हो? जोर शोर से तैयारियों के साथ में. तो थैंक यू दिनेश जी. तो पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने, आप ही की वजह से, क्योंकि आपके एक मोटिवेशन की वजह से हम लोगों ने इस बाली को क्वालिफाई किया. वैसे तो ये जो टारगेट था बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, ये पता भी नहीं चला. मतलब बहुत इजी, चलते चलते ये वाला टारगेट पूरा हो गया. मतलब हम लोग तो केवल काम करते रहे, और काम करते करते कब बाली क्वालिफाई हो गया हमें पता भी नहीं चला. तो टारगेट कंपनी की तरफ से देखा जाए तो बहुत सिंपल और बहुत छोटा टारगेट था. जैसे अभी कंपनी ने एक टारगेट हमें अभी दिया है गोवा का, तो गोवा का भी बहुत छोटा सा टारगेट है. तो बाली का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अमेजिंग है. मतलब अगर मैं बाली के एक्सपीरियंस को अगर अभी सभी लोगों को बताना चाहूँ तो बहुत ही अमेजिंग था. मतलब अगर मैं कंपनी की बात करूं और कंपनी के विजन की बात करूं, तो विजन इनका इतना बड़ा विजन है. ये जो कंपनी है, ये कंपनी $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है. और फ्रीक्वेंसी मेडिसिन के अंदर अभी कोई भी कंपनी नहीं है, केवल यही एक कंपनी है जिसने इस कैटेगरी को ओपन किया है. तो हम कहीं ना कहीं एक सही ट्रैक में हैं. हम कहीं ना कहीं एक सही गाड़ी में हैं जिसके अंदर हम बैठ चुके हैं.
और ये कंपनी जिस तरीके से, जिस तेजी से ग्रो कर रही है, उसी तरीके से हम लोग अभी इसके साथ में रहे भी और धीरे धीरे भी हम लोग कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। जो कंपनी ने जो वहां पे जो अवार्ड फंक्शन किया था या वहां पे जो इवेंट था कंपनी का, वहां पे एक चीज कही थी, एक बहुत बड़े लीडर ने एक चीज कही थी वहां पे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, आने वाले कुछ सालों के अंदर ये सब लोग 100 से 200 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो इस हिसाब से समझ में आता है कि कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है। और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि वहां जो लीडर्स थे, जैसे आप देखेंगे वहां पे ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे, यूरोपियन कंट्री से भी कई सारे लोग आए थे, मलेशिया से लोग थे वहां पे जापान से लोग थे। तो वहां के जो लीडर्स थे और उनका जो माइंड सेट है, जो उनका एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को लेकर के, जिस तरीके से वो गेम प्लान को लेके चल रहे हैं, इस बिजनेस को लेके चल रहे हैं, वो एक अमेजिंग ही था। मतलब इस तरीके का एक्सपीरियंस हमें कहीं से मिल ही नहीं सकता था, वो वहां पे जाने के बाद ही हमें पता चला। और कंपनी ने जो हमको इतनी सारी चीजें दी, मतलब उसमें छोटे छोटे गिफ्ट से लेकर के, और वो वहां का जो अकोमोडेशन था, जो रूम्स थे, वहां की जो प्रॉपर्टी थी, वो अपने आप में बहुत अनबिलीवेबल थी। ये सब सारी चीजें, मतलब मैं आपसे कैसे बयां करूं इन शब्दों को। वैसे तो अभी सारी इमेजेस और सब कुछ देख चुके हैं, कई सारों ने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया ही है। वैसे बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। और एक दीपा मैम ने एक अभी चीज कही थी मार्कस शिमिके के बारे में, जब वो रेन जब वो स्टार्ट हुई थी, तब मार्कस शिमिके जी ने इस तरीके से परमात्मा से, जैसे उन्होंने कहा था कि एक बार रेन बंद हो जाए, उस वक्त मैंने मार्कस जी को देखा था। एक क्षण ऐसा आया था जब उन्होंने ऊपर इस तरीके से देखा था, और मुझे ऐसा लगा कि वो शायद ऊपर देख करके एक मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज इस रेन को भी कुछ समय के लिए बंद करो। और जैसे ही उन्होंने देख करके जैसे ही नीचे सिर किया, तब तक वो रेन बंद हो चुकी थी। तो वो अपने आप में बहुत अमेजिंग था। तो उससे ये समझ में आया कि उनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ही हायर थी, और हम उनके सानिध्य में जितने भी लोग बैठे थे, मतलब हमने वो फील किया, उनकी फ्रीक्वेंसीज को हमने रियली फील किया। उस वहां पे जो हमारी जो फीलिंग्स थी वो सबकी अलग थी। तो हम लोग जो जितने भी लोग थे जिन्होंने भी बाली को क्वालिफाई किया था, हम लोग एक परिवार की तरह रहे। हम किसी के साथ कुछ नहीं था, और एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि हम सब ने साथ में मिलकर के कहीं हम लोग साथ में मिलकर डिनर कर रहे हैं, कहीं हमने घूमना फिरा, मतलब ये सारी चीजें हमने वहां पे एक साथ सही सबने करी। तो वो मतलब अपने आप में बहुत अमेजिंग था देखा जाए तो ये सारी चीजें थी। बाकी हमने इसके साथ साथ मलेशिया का भी ट्रिप किया, क्योंकि हम लोग जब जा रहे थे तो जो बीच में हमारा जो स्टॉपेज था वो हमारा कुआलालंपुर का था। तो हमने क्या 2 या 3 दिन के लिए मलेशिया का भी ट्रिप हमने कर लिया। तो बाली के साथ साथ एक तरीके से देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारी मलेशिया भी ट्रिप हो गया। तो वो भी अपने आप में बहुत अमेजिंग था। और बाकी ऐसा लग रहा था कि बाली का ट्रिप हमारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अवनीश जी से गलती हुई थी। जब हम लोग टिकट कर रहे थे तो हमको 2 जैन का टिकट करना था, उन्होंने गलती से 2 दिसंबर का टिकट कर दिया, और 2 दिसंबर जा चुका था। और हमें पता चला था कुछ दिन पहले कि ये तो टिकट गई, और अगर हम लोग अगर नहीं देख पाते, अगर हम लोग क्रॉस चेक नहीं कर पाते, तो शायद ये होता है कि हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े रहते और वो टिकट लेके खड़े रहते तो हमको। थैंक यू सो मच रवि जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत जबरदस्त सब कुछ था। शैलेंद्र तिवारी जी को भी मैं सोचता हूँ कि इनवाइट करें। तिवारी जी, आप क्या फ्री हैं अभी या कोई मीटिंग में तो नहीं है? शैलेंद्र तिवारी जी, हमारे गुरुदेव। यस पहले सर, यस तिवारी जी सर। सुनेंगे, फिर तिवारी जी का मैं गाना भी सुनवाऊंगा आप सबको। आज हमने तिवारी जी से रिक्वेस्ट की थी और बहुत बढ़िया तिवारी जी ने, वो भी मैं सुनवाऊंगा, बट पहले तिवारी जी को लाइव सुनेंगे। एक मिनट। तो सर, अब बाली का एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा है कि बड़ी मेरी 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता उनको। क्योंकि मेरा स्पेशली जाने का जो मन था, आखिरी तक मैं ये सोच रहा था बाली जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। मेरा ऐसे ही डामाडोल था। लेकिन जाने का जो एक रीजन था वो सिर्फ इतना था कि यार मार्कस के साथ 3 दिन रहने का मौका मिलेगा। केवल ये इतना सा कारण था मेरा वहां जाने का, राइट। क्योंकि मैं जब दिल्ली गया था, दिल्ली जब मार्कस जी से मिला, तो दिल्ली में मैंने देखा कि जब उन्होंने मेरे को
वो जो रिवार्ड वो था ना सर्टिफिकेट, वो जब दिया था तो लगभग 20-25 सेकंड उन्होंने मेरी आंखों से, जो बोलते ना एंटेगलमेंट, आंखों में वो झांकते रहे। तो बड़ा ही अद्भुत महसूस किया मैंने। और उसके बाद मैं जब बाली गया, बाली जाके मैंने देखा कि वो किसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। वो हमेशा जिससे भी मिलते थे तो ऐसे हाथ करके मिलते थे। शायद वो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से छूने से ट्रांसफर हो जाते हैं तुरंत। तो मैं उनको जब शाम को गाला डिनर था तो मेरी पूरी नजर उन्हीं के ऊपर थी कि वो कहाँ बैठे हैं, कैसे उठ रहे हैं। लोग सब गाना देख रहे थे, इधर देख रहे उधर, लेकिन मैं टेबल पे बैठ के मेरी पूरी नजर मार्कस, चूंकि मार्कस के थोड़ा सा पीछे हमारी टेबल थी, सामने नजर थी तो मार्कस की पीठ हमको दिखती थी। तो मैं देखता था जब भी वो उठते थे कहीं जाते थे तो किसी को छूते नहीं थे, हाथ जोड़ के ही हमेशा चलते थे। तो मैंने ऐसे ही मन में सोचा, जब वो बाहर आए मैं सोचा इस बार मार्कस जी के साथ मैं फोटो भी नहीं खिंचा पाया, राइट। तो और मेरा मन है कि एक बार तो ये छुए मुझे। तो मैंने देखा कि वो जब कुछ प्रोग्राम कुछ खत्म हुआ या कुछ हुआ था तो वो वहां से उठ के आए, और वो चूंकि जब उठ के आ रहे थे तो बहुत सारे लोग उनसे नमस्ते 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 करते हुए निकल, वो भी सबको नमस्ते करते हुए। तो मैंने जैसे ही वो मेरे साइड से निकले और उन्होंने ऐसे आराम से मेरे कंधे पे हाथ रखा, मतलब जैसे कंधे पे सहारा लेते हुए निकलते हैं ना जब, तो सहारा लेते हुए निकलते, फिर मैं उनके पीछे पीछे बहुत देर तक पैदल पैदल गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन फील्ड है ना, बहुत गजब की है। आप अगर दिल से कुछ अपने मन में बोल रहे हो ना तो उनके पास सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है, इतनी गजब की चीज है। तो वो बहुत ही बुद्ध पुरुष है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाली के लिए स्पेशल बात यह है मेरे लिए कि बाली जाने का मन नहीं था, जबकि जबकि सर मेरे को सचिन जी ने बताया था जब ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुई थी उस वक्त शायद मैं इंडिया का पहला आदमी था तो जो सबसे पहले, मतलब पहले वीक में ही क्वालिफाई कर लिया था। तो लेकिन फिर भी लास्ट तक, क्योंकि यहाँ काम बहुत तेज हो रहा था अहमदाबाद में, मुझे लगा यार छोड़ो बाली नहीं जाते, लेकिन किसी भी तरीके से चला गया। अब वहां की हॉस्पिटलिटी तो सब लोग तारीफ कर ही रहे हैं। जिंदगी में पहली बार भैया हम इतने अच्छे होटल में रुके, इतना मजा आया। मजा आया तो वो तो छोड़ो, यहाँ से लेके बाली गए, इतनी दूर एशिया की सबसे खूबसूरत जगह गए, और वहां से लौट के आए, हमारा 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ। सबसे मजेदार बात तो ये हो गई। और एक एक पर्सन पे कंपनी ने 3-3 लाख रुपए खर्चा किया। मुझे एक बहुत अच्छा सचिन जी का याद है, जब मैं वहां गया और मैंने देखा रिसेप्शन पे, हम लोग जब कमरा ले रहे थे तो हम और विकास जी और सतीश तीनों लोग साथ में थे। तो वहां पे कमरा दिया तो विकास को बहुत अच्छा कमरा मिल गया। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरा कमरा विकास से भी अच्छा होगा। जब हमने लिस्ट देखी तो उसमें सबसे अच्छा कमरा विकास का था, बाकी सबके कमरे वैसे थे। तो मैंने कहा मैं भी अच्छे कमरे में ही रुकूंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं कमरे में। ये समझिए, मैं ऐसा जैसे मतलब रूठ गया हूँ इस टाइप का। मैंने थोड़ा एक 15-20 आधा घंटे तक ऐसा किया। और सचिन जी जैसे ही आए मुझे इतना अच्छा लगा उस मोमेंट पे। सचिन जी से मैंने बोला सर मैं उस कमरे में नहीं रुकूंगा, मेरे को सबसे अच्छा कमरा चाहिए यहाँ का, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं वीपी हूँ। तो वो सीधे वहां रिसेप्शन पे गए, बोले यहाँ का जो जो सबसे अच्छा रूम हो वो तुरंत शैलेंद्र तिवारी के नाम कर दो, मैं इंडिया से इंडिया हेड, ऐसा उन्होंने बोल दिया। मेरे को मजा आ गया ये सुन के, ग्लेड हो गया आपका आपके रूम का वीडियो दिखा देते हैं सर इसी बात पे। हाँ दिखाओ ना सर। बढ़िया रूम है ये वाला। ये दरवाजा क्या कोई खुफिया रास्ते को जाता है? नहीं वो जस्ट ओहो, ये भी एक पाउडर बाथरूम या वॉशरूम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे डाइनिंग भी है। ये तो पूरा गेस्ट रूम हो गया। हेलो एवरीवन, हाय। ये है हमारे तिवारी जी। हेलो सर। सतीश,
अरे बेडरूम 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 ये हमारा मस्ती वाला रूम। मस्त बेडरूम, और बेडरूम के बराबर का बाथरूम भी। बाथरूम बड़ा है सर, वही तो, जकूजी जो है वो। बहुत ही बड़ा है। देखिए इसमें तो मतलब अगर 3-4 लोग भी अगर एक दूसरे के ऊपर लेट के मस्ती करना चाहते हो आराम से संभव है। सर ये 240 है ना? हाँ लगा दो सीधा। यहाँ पे बालकनी, बालकनी भी सुपर बिग। बहुत बढ़िया। ये रूम इंडिया में होता तो सर हम लोग कम से कम 35-40 लोग को घुसेड़ लेते। हाँ तिवारी सही जी, कहा। आप तो ये रहा सर मेरा बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा। बाकी मौज मस्ती तो खैर सबने करी। वहां पे हमने झूले झूले, एक बार वो कुल मिला के वो झूठ बोल के ले गया कि भैया फ्री में कॉफी पिलाएंगे, और वहां जाके झूला झुला दिया और पैसे ले लिया बहुत सारे। वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। लास्ट में मैं बचा, हम 2 लोग बचे थे और मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं थे। अब वो लास्ट में मेरे को पकड़ लेता है, बोलता है पैसे तो दो भाई साहब झूले के। तो वो मेरे ख्याल से सतीश, हाँ सतीश ही साथ में थे, तो सतीश ने अपने कार्ड से कुछ पे किया था, कैश दिया था। तो अल्टीमेटली सर बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल रहा, मुझे बहुत मजा आया। मतलब आत्मिक शांति मिली मुझे वहां पे जाके। मार्कस से मिलने का अगला कभी कोई भी ऐसा इवेंट होगा जिसमें मार्कस जी आ रहे होंगे, मैं किसी भी कीमत पे उसको मिस नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्कस के साथ अगर थोड़ी देर रहना, और लगभग अगर उनका एक स्पर्श अगर कहीं मिल गया, तो मुझे लगता है कि अपने 2-4-6 महीने, जब तक वो अगली अगली मुलाकात नहीं करते हैं, तब तक के लिए इतने पर्याप्त इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ जाएंगे कि हमारे 4-6 महीने बहुत अच्छे कटेंगे। राइट क्या सर, बात। यही सब रहा। बाकी आप सब लोगों का साथ रहा, थोड़ा पारिवारिक माहौल रहा, मैं बहुत मस्ती किया। और क्या, गाने वाने गाए। अब आप बोल रहे हो तो गाना दिखा दो मेरा एक सर। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक आध गाना दिखा दिया जाए जनता को। और गाना से पहले मैं उससे एक धमाकेदार चीज दिखाना चाहता हूँ, जो उसी रूम में हमारे सुशील जी ने किस तरीके से समा बांधा था। क्योंकि आज का हमारा सेशन थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला ही है, तो ये एंटरटेनमेंट का तड़का भी इसमें ऐड कर ही दिया जाए। क्यों तिवारी जी? हाँ जी, हाँ जी, करिए सर करिए। अरे सर पब्लिकली ऐसे बिना बिना साथी से आपके आ जाए। हो गया बस। सपना बनिए रात भूल गए थैंक यू सर। हम लोगों का इतना जबरदस्त ये जो शाम है, ये उस इवेंट की शाम है। जब हम लोग का हो गया, उसके बाद सब रूम पे आ गए, तो उसके बाद बस ऐसा चलता रहा। और उसके बाद ये सिलसिला रात को 2-3 बजे तक चला। फिर हम लोग उसके बाद बीच में भी गए वहां पे, ये सब चीजों के बाद में।
और कुल मिला के एक फैमिली की तरह समय बिताना रहना, मेरे ख्याल से बिजनेस में ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरा सबका पर्सनल, एक फैमिली, एक परिवार की तरह हम लोगों ने ये दिन बिताया आपस में साथ में। थैंक यू शैलेंद्र तिवारी जी, इस हम लोग को इतने अलग लेवल का अनुभव पहुंचाने के लिए। आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे साथ, मैं देख रहा हूं और कौन हमारे, साक्षी जी हैं साथ में। साक्षी जी, गोपाल जी भी मौजूद हैं, तो प्लीज आ जाएं साक्षी जी। आप कुछ ऐड करना यस, एक सर। मिनट। साक्षी, हेलो सर, वेलकम। जी सर। जी सर, बताइए। खूब ठंड पड़ रही है यूपी में, एकदम मोटे वाले जैकेट्स के साथ। सर बहुत ठंड है इधर सर, बहुत ठंड है। वाह वाह जी, बताइए सर थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों को। बिजनेस में हमें आगे लोग इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस बता ही चुके हैं। मार्कस सर का चीजों का तो वो तो अलग ही है, लेकिन जो हमारे विकास सर का जो वहाँ पे बहुत सारी चीजों को हमने सीखा, सुशील सर से बहुत सारी नॉलेज ली हमने वहाँ पे, शैलेंद्र सर से भी बहुत सारी चीज सीखी। तो बहुत सारी चीजों का जो अनुभव मिला वो सर कहीं नहीं मिलता है। हम लोग बस सिर्फ अपने में ही लगे रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जो स्पीड मिली है वहां से आने के बाद सर, वो बिल्कुल अलग है। और सर आपका साथ तो बहुत ही जो जबरदस्त रहता ही है हम लोगों के साथ। हम लोगों को जो है पूरा हमारी टीम के लिए बैठ सकती है। बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बहुत सारी जो दिल्ली में हम लोग उनसे मिले थे, जो चीजें उनसे मिली थी आंख में, मैंने भी उनसे कुछ चीजों का वो लिया कि उनसे कुछ चीजें मैं बाली में लूंगा। तो वो चीज मैंने सोची और 1 तारीख को मुझको फ्लाइट मिल गई इत्तेफाक से। लेकिन फिर हालांकि बहुत ज्यादा पड़ रहा था, लेकिन चूंकि आगे का सारा प्रोग्राम, सारी चीजें बिल्कुल लग रही थी कि सब बेकार हो जाएगा। लेकिन मार्कस सर का जो है, जो एनर्जी मैंने अंदर से फील किया और फिर मिली वहां पे चीजें। तो सर जो वहां का हम लोग बग्घी का यूज कर रहे थे, वो बग्घी से पूरा जो रिट्स कार्टन का जो पूरा हम लोग घूम रहे, जो पूरा मूव कर रहे थे वहां पे, देख रहे थे चीजों का, तो वो अलग ही था सर। कभी इतना अच्छा मैंने तो कभी नहीं गया। बहुत सारी चीजें दिखा दी कि बिजनेस के साथ आप लाइफ भी अपनी एंजॉय कर सकते हो, लाइफ भी जी सकते हो। ये वाकई में जीने का बिजनेस है, जीना है। इस बिजनेस नहीं है ये, वाकई में जीवन है, पूरा ओवरऑल जीवन है ये सर। हम तो यही कहेंगे सर, ये जीवन है और इस जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए सर आप सभी लोगों का साथ और प्यार के साथ हम बढ़ रहे हैं सर। और बस हमारे जो साथी सर हैं, विकास सर हैं, हमारे रवि सर, सुशील सर, शैलेंद्र सर, सबका जो है जो जबरदस्त प्यार मिला। और उसके बाद आलोक भैया के साथ आगे का हम आलोक गुप्ता जी थे हमारे साथ में, तो वहां पे हम लोग काफी और थोड़ा टाइम भी हम लोगों ने और बिताया। बहुत सारी बातें सर होती रही। और मेरे साथ साक्षी जी भी हैं, ये बताएंगे कुछ। हेलो, हेलो सर। मैं क्या कहूँ, मुझे तो बस ये लगा कि मार्कस सर हमारे ग्रैंडफादर हैं और हम सारी फैमिली जो एक साथ एक ऐसे और फैमिली भी है, और तो हम लोग नहीं, हमें लगा वही फैमिली है जो कभी बिछड़ गई थी और एक साथ मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बिजनेस तो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फैमिली थी जो शायद कभी बिछड़ गई थी। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हाँ सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही बढ़िया उपाधि साक्षी मैडम ने दी कि हमारे ग्रैंडफादर और हम सब उनके परिवार, तो बिल्कुल ये सही लफ्जों में इन्होंने डिफाइन किया, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। और वही हुआ ना कि एक पूरा बड़ा परिवार ही लग रहा था। सब लोग जिस तरीके से वहां पे जा रहे थे, जिस तरीके से हम सब घूम रहे थे। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में इतनी बातें हुई हैं, तो एक थोड़ी सी झलकी मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रॉपर्टी की भी दिखाना चाहता हूँ। कि जब मुझे रूम अलॉट हुआ और उसके बाद हम प्रॉपर्टी से रूम की तरफ जा रहे थे, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया। तो वो छोटा सा वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हम अंदाजा लगा पाए कि जो सारे मेंबर्स बोल रहे हैं कि कंपनी ने पैसे में कोई कमी नहीं रखी या कितना खर्चा किया,
किस स्तर की प्रॉपर्टी थी, थोड़ा सा आप एक हल्का सा नजर उस पर डालें, जिससे कंपनी की नीयत के बारे में पता चलता है कि खर्च करने की नीयत है। Make sure you do not leave any food in your balcony. And after you open the balcony door, just make sure you close it until it's full. And do not lock the house because the big one still has enough power to open it. Okay? Wait, इधर भी बंदर है। कहीं से कहीं भी जाने के लिए बग्घी का उपयोग किया जाता था। हम देते हुए भैया हमको ले जा, जहाँ पे चेक इन हुआ उसके बाद नीचे 09 की तरफ रवि का रूम, किसी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पे। बैग का क्या वेट करेंगे, आ जाएगा बैग अपने। अभी जिस बग्घी का जिक्र हो रहा था वो भी बहुत ही अमेजिंग था कि आपको मतलब प्रॉपर्टी में कहीं से कहीं भी जाना है तो उसके लिए बग्घी का इस तरीके से इस्तेमाल होता था। ये एक्सपीरियंस भी हम सभी के लिए बहुत ही अनोखा था। ये कुछ इस तरीके का है। पूरी प्रॉपर्टी में अलग अलग ऐसी बिल्डिंग्स थी और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, इनका यूज होता था। इसको वहाँ पे बग्घी बोला जाता था। और ये आप पूरा प्रॉपर्टी का नज़ारा देख सकते हैं कि किस लेवल की प्रॉपर्टी थी। रिट्स कार्टन बीच से लगी हुई थी, पर्सनल इनका अपना प्राइवेट बीच था। साइड में आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ऐसी अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई थी। छोटी छोटी बीच में वाटर बॉडीज भी बनी हुई थी जिसमें फिश भी थे, बड़े साइज के चेस बोर्ड भी बीच में बने हुए थे। मतलब ये सब कुछ बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था। पूरा प्रॉपर्टी के अंदर ही रोड बनी हुई है इस तरीके से, इसमें गाड़ियां चल रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा है ये। मतलब कंपनी इससे साबित होता है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना ज्यादा तवज्जो देती है या कितना उनके लग्जरी का ख्याल करती है। और ये सब बातें बिजनेस प्लान के अलावा हैं। बिजनेस प्लान जो है, कॉम्बिनेशन प्लान, वो तो अपनी जगह है। उसके अलावा कंपनी अगर आप पे इतना खर्च करती है, इस तरीके की सुविधाएं देती है, तो इससे कंपनी की नीयत तो जरूर उजागर होती है कि देने की कितनी बड़ी भावना है इनकी। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, जिसमें जो हमारे कंट्री हेड थे, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हो गया अभी सचिन सर, ये जैसे ही देखी कि सब लोग बैठ के रिकॉग्निशन को एंजॉय कर रहे थे, वो भी दौड़ कर और आके चुप बैठ गए। तो ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये इमोशनल आप हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात सोची आपने, मगर यहाँ पे मैं जो चीज देख पा रहा हूँ कंपनी का, आप देखिए कि कितना ज्यादा इज्जत देने का एक, आप ये चीजें क्या है कि आप यहाँ पे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप देखेंगे जो हीली वर्ल्ड के सीईओ हैं क्रिश्चियन डोरनर, बच्ची को देखते हुए वो बगल में घुटने में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में एशिया पैसिफिक के हेड योहान विकलैंड भी बैठ गए और उनका देखा देखी बगल में सचिन जी भी ज्वाइन करके उस तरीके से आना, तो ये शो करता है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस और इज्जत कंपनी देना जा रही है। मतलब जब सीईओ भी, ये आत्मीयता ही है, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। मतलब जो ये कभी बात हो रही थी ना कि परिवार जैसी, तो ये कंपनी का आपको सचमुच में दर्शन करता है कि दिखाता है कि एक मॉन्क की कंपनी है। मॉन्क मतलब जो आप समझ जाइए कि 12 साल अगर रह करके मायापुर जैसी जगह में प्रोडक्ट को बनाए हैं, तो इट इज नॉट ओनली फॉर बिजनेस। तो यस, मैं इस वही एक बात फोटो बोल रहा में था बहुत सर कि सारी बातें दिख रही हैं विकास भाई, सिर्फ एक चीज हम नहीं है। लोगों को बहुत तो रिकॉग्निशन का आनंद आ ही रहा था,
इनको भी अच्छा लग रहा था ये, मतलब उनको खुद को भी ये लग रहा था कि जैसे ये जो फीलिंग हमारे तक आ रही थी, वही फीलिंग के साथ ये भी एंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ट्रॉफी है वो किसी को देना है और इस को खत्म कर देना है। मतलब वो इन्वॉल्व थे उस चीज में, जिस तरह से हम इमोशनली कनेक्टेड थे तो वो भी कनेक्ट थे। वही मैं बोल रहा था कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। बिल्कुल 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 सही कहना है, नो डाउट इन इट। और ये आज जूम का पर्पस भी यही था कि हम शायद उन हमारे साथियों को भी दिखा पाए कि ये जो कंपनी है सिर्फ एक प्रोडक्ट और बिजनेस से ऊपर उठ के और क्या कुछ है। मतलब हम जो वहां से बाली से लेके आए हैं वो आप लोगों को उसका शोकेस या दिखाना चाहते थे इस जूम के माध्यम से। तो आई थिंक यही पर्पस है जो इस फोटो में बहुत अच्छे से समराइज किया है विकास भाई ने। तो मैं सेशन की शुरुआत मतलब अंत करने के पहले बस कुछ मेरी फोटोग्राफ्स का एक कलेक्शन है, बस 1 मिनट में मैं आप लोगों के साथ जो थोड़ी सी कुछ हमारी मेमोरीज हैं, जो फोटोज हैं, मैं उनको आपके सामने, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी फोटो ही दिखाना चाहूंगा क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी हो गया है जूम का। तो बस थोड़ी सी फोटोज आपके शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के भव्य एहसास की 3 फ्लोर के ऊपर से ली गई फोटो है जिसमें पूरा भव्य प्रॉपर्टी सामने दिख रही है समुद्र से जुड़ी हुई। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा वहाँ का सेटअप है, मैं और तिवारी जी। इस फोटो में आप देखेंगे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन गुप्ता जी साथ में बीचों बीच, ये सीजे पीटर सर के साथ में, ये हम सब सचिन जी के साथ में हैं। सबसे राइट साइड में राम मिश्रा जी हैं जो एकेडमी हेड है। लेफ्ट से आप देखिए अवनीश मिश्रा जी, शैलेंद्र तिवारी जी, सचिन जी, फिर मैं हूँ, फिर गुप्ता जी हैं, रवि कुमार जी हैं। ये मैं और शैलेंद्र तिवारी जी सीजे पीटर्स के साथ, जो कि हमारे एक्चुअली रोमानिया से अपलाइन भी हैं ये। और ये हमारे सुशील भाई के जुड़वा जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जुड़वा भाई। जुड़वा भाई। नहीं सर, हम टकल। हाँ, ये बहुत सही वर्ड है, हम शक्ल की बजाय हम टकल। हम टकल। ये तो बहुत अच्छा शब्द इजाद हो गया है। इसमें सिर्फ एक सदस्य को पता है कि कैमरा किधर है, रवि कुमार। वाह, ये सर बहुत ही गजब मूवमेंट था यहाँ पे जाना। ये अद्भुत था मेरी फीलिंग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पहली बार मैं अपने पूर्वज को देखा, उनको इतनी बड़ी मूर्ति। कौन? ऋषि कश्यप ऋषि, मेरा गोत्र वही है। और पहली बार मैं कश्यप ऋषि से मिला तो वहां पे इतनी गजब की मेरी लाइवली फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनसे पहली बार मिला, जो उन्हीं की संतान है हम लोग। फिर वहां पे पहली बार हमको ये पता चला कि गरुड़ कौन है, और वो जो ड्रैगन है वो भी कश्यप ऋषि की संतान थे। जो सांप रहते हैं वो दोनों की वहाँ पूजा होती है, और बहुत कुछ जानने को मिला वहाँ। जी जी, ये जो मैसेज दिख रहा है फोटो में, पीछे जो मूर्ति दिख रही है, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि गरुड़ के ऊपर विष्णु जी सवार हैं। और इसको GWK बोला जाता है, G फॉर गरुड़, W फॉर विष्णु, एंड आई थिंक K का मतलब मेरे को नहीं याद आ रहा है। GWK ये बाली का है जहाँ पे हम सभी घूमने गए थे शाम के समय। ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची मूर्ति है। हाँ जी जी जी, ये इस तरीके से एक परिवार की तरह हम लोगों ने वहां पे भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया, जो कि वैसे तो मुश्किल से मिल रहा था, मगर अब भारतीय है तो भारतीय व्यंजन तो खोज ही लेंगे, हमने भी खोज लिया था। अनवांटेड था। ये ढेर सारी चीजें जो हमें वहां पे मिली, मतलब आप देखिए कि जो बैग मिला बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, फिर टी शर्ट है, फिर ऐसे लैंड कॉर्ड्स मिले, हीली को रखने का एक केस मिला, अवार्ड्स मिले। और ये बीच में जो पीले रंग के केस में रखा हुआ है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दिस इज गोल्डन सर्कल लीडरशिप अवार्ड, जो कि एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा बाली क्वालिफायर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम सबको मिला है, हमारी टीम को मिला है।
इसका श्रेय हम सभी को, आप सबको जाता है। फिर हम इस तरीके से बाली के बर्ड पार्क भी गए। फिर ये कुछ लॉबी में हल्के फुल्के फोटो सेशंस। ये भी डिनर के समय का एक फोटो है, सतीश भाई ने लिया है। सतीश भाई छूट गए, सतीश भाई मीटिंग में हैं, सतीश भाई ज्वाइन कर पाए। फिर पूल में भी कुछ समय गुजारा गया इस तरीके से। तो फोटोज बहुत सारी हैं, मगर मुझे लगता है कि सभी का हमने एक ओवरऑल जो शायद हम बताना चाहते थे मीटिंग के बारे में, ये हम लोगों ने बताया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हम सब एक बार इससे 10 गुनी बड़ी टीम के साथ गोवा में इकट्ठा हो, कि बाली की तरह पूरा गोवा हमारे टीम के मेंबर से भर जाए। तो उसके लिए सबसे पहला टारगेट ये है कि जनवरी में टीम मैनेजर हमें बनना बहुत जरूरी है। तो टीम मैनेजर 2500 पीवी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 लाख कम से कम 500 पीवी की चाहिए। अगर हम जनवरी में टीम मैनेजर नहीं बने तो हम आउट ऑफ रेस हो जाएंगे। तो रेस में बने रहने के लिए, गोवा साथ चलने के लिए टीम मैनेजर बनना बहुत जरूरी है मिनिमम। और डायरेक्टर बन जाते हैं तो फिर क्या बात है, 2,20,000 का कैश बोनस है एक्स्ट्रा। तो बस इन्हीं बातों के साथ इस मीटिंग को मैं यहाँ शुरू करता हूँ। आप सब लोगों ने इतना विवेक पूर्वक हमारे साथ दिया, बाली में भी, बाली के बाद भी, और यहाँ भी, उस सबके दिल से शुक्रिया। बस ये एनर्जी, ताकत, जोश, जुनून ऐसे ही बनाए रखिए, और हम एशिया पैसिफिक की नहीं, वर्ल्ड की हम बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले आने वाले दिनों में। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।